अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस चैनल में पोर्ट्रेट ड्रॉ करना बताऊंगी कि किस तरह से हम मेजरमेंट्स लेके और एक फेस ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया है, ठीक है, और इसको फिर मैं डिवाइड कर दूंगी। उसके मिड में जो मिड पॉइंट है उससे मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के मैं इसको डिवाइड कर दूंगी और इस लाइन को मैं 5 पोर्शंस में डिवाइड कर दूंगी, जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे। ठीक है, अभी मैं पॉइंट्स लगाऊंगी 1 और जितने भी मेरे 5 पॉइंट्स होंगे वो इक्वल साइज़ के होंगे, 1 2 3 4 5। मतलब मेरे जो पोर्शन बन गए इस लाइन में 4 पॉइंट्स लगाए मैंने और 5 पोर्शंस बन गए मेरे, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं इसी लाइन को नीचे 6 और 7 पॉइंट में इस लाइन को लॉन्ग करके और मैं नीचे मैंने इसके पॉइंट्स लगाए और इस तरह मैं मार्क कर रही हूँ। मेरे पास ये 7 पॉइंट्स बन गए। अब जो ये 6 पॉइंट है मेरा, उसके मिड में मैं एक पॉइंट लगाऊंगी और वहाँ पे मैं कंपास रख के मैं इस तरह से एक स्मॉल सर्कल, जो मेरा पहले वाला सर्कल था उससे थोड़ा सा छोटा सर्कल ड्रॉ कर लूँगी, ताकि मैं जो फेस का प्रॉपर शेप बना सकूं। यहाँ मैंने ये सर्कल बना लिया है। ठीक है, अब मैं पॉइंट मार्क करूँगी कि मेरे ABC 3 पॉइंट्स बनेंगे। ए पॉइंट मेरा बड़े वाले सर्कल का मिड पॉइंट था और इसके लेफ़्ट साइड पे मैंने B पॉइंट मार्क किया है। एंड देन C पॉइंट मेरा जो है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है मेरा स्मॉल और लार्ज वाला सर्कल, वो मेरा C पॉइंट है। एंड देन मेरे पास जो D पॉइंट है वो मेरा मिड पॉइंट है 6 एंड 7 का। मिड में मैंने एक पॉइंट लगाया है, वो D पॉइंट है। ठीक है, और मैंने ये पॉइंट क्यों लगाया है वो मैं इसलिए आपको आगे बताऊंगी कि उसमें हम फीचर्स ड्रॉ करेंगे उन पॉइंट्स पे। उसके बाद जो मेरे ये दोनों सर्कल हैं इनको मैं ज्वाइन कर लूँगी लाइंस लगा के और इनको मैं नाम दे दूँगी GNH। ठीक है, एंड देन जो मेरी मिड वाली लाइन थी बड़े सर्कल की, उसके नीचे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लूँगी। जितनी मेरी मेजरमेंट्स थी ऊपर पॉइंट्स लगाने के लिए उतनी ही स्पेस देके मैंने नीचे एक लाइन ड्रॉ कर ली है और उनको मैंने पॉइंट नाम दे दिया है JNK पॉइंट का। ठीक है, ये जो मैंने लाइन लगाई है वो मेरी लाइन आई के लिए थी, मैं आई बनाऊंगी वहाँ पे, और जो ऊपर वाली जो मिड वाली लाइन थी वहाँ पे आईब्रोज बन जाएंगी। ठीक है, इस जगह पे मेरी आइज़ बन जाएंगी। और मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारी आइज़ का साइज़ होता है दोनों, उतना ही हमारे दोनों आइज़ के बीच में गैप होता है। तो मेरे जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल ही हैं, तो मैंने दोनों आइज़ के लिए पॉइंट बना दिया है। और जो मेरा C पॉइंट है जहाँ पे ये कर्व आ रहा है सर्कल का ऊपर वाले, वहाँ पे मेरी नोज़ बनेगी और जो F और D पॉइंट हैं वहाँ पे मेरा लिप बनेगा। इस तरह से ये मैं चिन वाला हिस्सा बनाऊंगी, जहाँ पे E पॉइंट है वहाँ पे मेरा फेस एंड होगा। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके पहले मैं एक रफ़ सा फीचर्स ड्रॉ कर लूँगी, रफ़ से सारे फीचर्स। उसके बाद उसमें जो भी डिटेलिंग करनी होगी, जो भी शेडिंग करनी होगी और जो भी करेक्शन होगी वो मैं आहिस्ता आहिस्ता कर लूँगी। तो सबसे पहले हमें प्रोपोर्शन बनाने के लिए फेस का इस तरह से हम मेजरमेंट्स लेके और इस तरह से हम अपने फीचर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और चाहें तो हम प्रॉपर मेजरमेंट लेके कितने हमारी लिप्स की लेंथ है, विड्थ है, कहाँ से हमें कितने चौड़े रखने हैं, कितना पतला रखना है, नोज़ कितनी लॉन्ग होगी, वो सारी हम मेजरमेंट्स लेके भी पॉइंट आउट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक है, और बाद में इस फीचर्स को और डिटेलिंग दे के जहाँ जहाँ शेडिंग आएगी तो हम पोर्ट्रेट कंप्लीट कर लेते हैं अपने। लेकिन ये जो अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स बताए हैं ये बेसिक हैं कि अगर आप फ्रंट व्यू से फेस ड्रॉ कर रहे हैं, पोर्ट्रेट बना रहे हैं कोई, तो उसमें आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए पोर्ट्रेट बना सकते हैं। और फिर फीचर्स के जो शेप्स हैं हर किसी के फेस के डिफरेंट होते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू फेस चेंज हो जाते हैं।
लेकिन प्रोपोर्शंस में हमारे पास इसी तरह बनाया जाता है फेस कि किस जगह पे आइज़ आएंगी, किस जगह पे नोज़ आएंगी, किस जगह पे लिप्स आएंगे और किस तरह हम इजीली शेप दे सकते हैं और प्रॉपर एक फेस बन जाएगा। ग्रिड्स यूज़ करके भी हम पोर्ट्रेट बना सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा ये इजी तरीका है कि हम इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपना पोर्ट्रेट बनाएं। थोड़ी बहुत चेंजिंग अगर आपके पोर्ट्रेट में आ रही है, फेस डिफरेंट है, तो वो आप कर सकते हैं साथ साथ, लेकिन आप इन्हीं को फॉलो करते हुए कर सकते हैं। लाइक आइज़ की शेप, किसी की छोटी आइज़ होंगी, किसी की बड़ी आइज़ होंगी, वो अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट होगी। और इसके अलावा जो हमारे पास जो लार्ज सर्कल था, उसका जो हमारे पास मिड लाइन थी, उसके नीचे नीचे हम सारा पूरा पोर्ट्रेट बनता है, हमारे फीचर्स बनते हैं। और जो उसका अपर साइड होता है, वहाँ पे हमारे हेयर लाइन एंड फॉरहेड आता है, ठीक है। और साइड्स में हम ईयर वगैरह की भी शेप मैं आपको ड्रॉ करके बता दूँगी किस तरह आएगी, वो भी हमारे पोर्ट्रेट के हिसाब से चेंज होती रहती हैं, ठीक है। पहले आप हल्का सा जो है लाइटली फ़ीचर्स बना के, एक अंदाज़े के लिए आप फ़ीचर्स बना लें लाइट पेंसिल से, और उसके बाद जो भी मिस्टेक्स हैं आप उसको भी करेक्ट कर सकते हैं साथ साथ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप जब उसमें डिटेलिंग देंगे तो वो ख़ुद ही करेक्शन होती रहेगी आपके पोर्ट्रेट्स में। इस एरिया में मैं हेयर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपका फॉरहेड ज़्यादा चौड़ा है तो आप बिल्कुल ही कॉर्नर लाइन, जो सर्कल के बिल्कुल कॉर्नर लाइन है, वहाँ से भी हेयर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आपका फॉरहेड थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। मुझे अभी ज़रूरत है यहाँ पे फॉरहेड को थोड़ा सा लार्ज करने की, तो मैं ये रेस करके ये लाइन जो मैंने नीचे बनाई है हेयर लाइन, वो मैं बिल्कुल अपर साइड पे कर दूँगी, ठीक है। आपको जब ये पता चल जाएगा आपकी आइज़ किस जगह पे बननी है, कितनी आपकी इक्वल साइज़ की आइज़ बनेंगी, और फिर आपको इसका भी पता चल जाएगा कि आपके आईब्रोज़ कहाँ बनेंगी, ताकि आपके दोनों आइज़ की जो शेप्स हैं वो प्रॉपर बने। कभी भी हमारी आइज़ सेम नहीं होती हैं दोनों, हमेशा थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों आइज़ में सबकी। अभी मेरी इमेज जो है बहुत फ्लैट है, मेरा जो पोर्ट्रेट है बिल्कुल फ्लैट लग रहा है, क्योंकि मेरी जितने भी फीचर्स मैंने ड्रॉ किए हैं अभी सिर्फ उनके आउटलाइन ड्रॉ की है, उसमें शेडिंग नहीं की। जब मैं शेडिंग करूँगी तो मेरे सारे फीचर्स में डेप्थ आ जाएगी, और जो एक फेस का नेचुरल लुक जब भी आएगा जब मैं शेडिंग करूँगी, क्योंकि स्केचिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास शेडिंग होती है, ठीक है। शेडिंग से ही हम उसमें डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, कहाँ लाइट्स हमें शो करनी है, कहाँ हमें डार्क शो करना है, तो वो हम सारे शेडिंग के साथ करेंगे। और जितने भी फीचर्स हैं मेरे, आइज़ हैं, नोज़ हैं, लिप्स हैं, उसको मैं शेडिंग के साथ साथ उसमें करेक्शन करती रहूँगी। जहाँ पे भी मुझे डेप्थ देनी होगी, जहाँ पे मुझे हाइलाइट्स करने होंगे, वो मेरी शेडिंग के साथ साथ हो जाएगा। और जो भी मेरे डिफरेंसेस आ रहे होंगे आइज़ में, नोज़ में, लिप्स में, अकॉर्डिंग टू फीचर, अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट, तो मैं वो चेंज कर लूँगी शेडिंग के साथ साथ, और आपको इसका फ़र्क पता चल जाएगा। अभी मेन चीज़ जो है इस वीडियो के लिए, वो मैं आपको ये समझाना चाहती थी कि पोर्ट्रेट के लिए आप किस तरह प्रोपोर्शन में सारे फीचर्स ड्रॉ कर सकते हैं, किस जगह पे आपने आइज़ ड्रॉ करनी है, किस जगह पे आपने नोज़ ड्रॉ करनी है, कहाँ पे आपने लिप्स ड्रॉ करने हैं, और किस तरह से आप सर्कल बना के और पॉइंट आउट करके इस तरह से आप ईज़िली पोर्ट्रेट बना सकते हैं कोई भी।
यहाँ पे मुझे अपना फोरहेड थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा रखना है पोर्ट्रेट के हिसाब से, तो मैं यहाँ पे इसको, मेरी लाइन जो है मैं बिल्कुल सर्कल के कॉर्नर्स पे ले गई हूँ और मैं वहाँ पे हेयर्स ड्रॉ करूँगी। ठीक है, जो हाफ पोर्शन था, मतलब हाफ सर्कल में मैंने आईब्रोज ड्रॉ की हैं और बाकी अपर पोर्शन जो है हमारा फोरहेड होता है और हेयर्स होते हैं उसमें ड्रॉ। और इस तरह से हम पूरा पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। इजीली आप आहिस्ता आहिस्ता करके उसको डार्क और लाइट ऐड करके आप उसमें नेचुरल लुक दे दें, उसको 3D बना दें। आप उसमें जितनी भी ज़्यादा आप डिटेलिंग के साथ शेडिंग करना चाहें आप उसमें कर सकते हैं।
यहाँ मेरी ड्राइंग कंप्लीट हो गई है और मैं अब इसमें शेडिंग करके इस तरह देखें मैंने इतनी शेडिंग कर ली है और यहाँ पे तकरीबन मेरी शेडिंग हो गई है। और अगर मैं इसमें चाहूँ तो और मज़ीद डिटेलिंग ऐड कर सकती हूँ, बट अभी मैंने एक सिंपल पोर्ट्रेट बनाने का तरीका बताया आप लोगों को कि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए इस तरह से मेजरमेंट्स करके एक सिंपल पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी आप इसमें मज़ीद शेडिंग करके इसको और रियलिस्टिक बना सकते हैं, बट ये आपके कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो इमेज है वो बहुत ही प्रोपोर्शंस के साथ बनेगी। आप चाहें तो ग्रिड मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये मेथड ज़्यादा इजी लगता है और इसमें हमारी शेप्स अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट बन जाती हैं सही। और हम सर्कल के साइज़ जो है वो अकॉर्डिंग टू पोर्ट्रेट चेंज कर सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा चौड़ी चाहिए या हमें पतली चाहिए तो हम उसी शेप के सर्कल्स को हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और कोई भी आपको क्वेश्चन हो एक्स्ट्रा तो आप ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट में भी मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।